रेडियस इसकी गिवन है आपको 10 मीटर। filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour, यानी कि वॉल्यूम की रेट दी हुई है ना, dv अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, इसलिए हमने जो है dv अपॉन dt लिया है, क्योंकि वॉल्यूम की जो रेट है, वीट को जो फिलअप करने की जो रेट है वो आपको जो है चेंज करनी है। ठीक है, वॉल्यूम की जो रेट है वो आपकी dv अपॉन dt 314 है। Then the depth of the wheat is increasing at the rate of, आपको डेप्थ की, जैसे आपको जो है वॉल्यूम हम उसके अंदर डाल रहे हैं, वीट जब डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, 1 आवर में 314 जा रहा है, तो उसकी हाइट में कितना चेंज होगा ये बताना है, हाइट की स्पीड से बढ़ेगी ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम जो है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर सिलेंडर की जो रेडियस है वो 10 है, वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो है जो भी आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हम वीट डालेंगे, तो वीट डालेंगे सिलेंडर की रेडियस नहीं चेंज होगी, सिर्फ जो वीट डालेंगे, ठीक है, उस वीट की हाइट बढ़ती चली जाएगी। जब वीट की हाइट बढ़ती चली जाएगी तो यानी कि एच वेरिएबल है यहाँ पर, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ हमने डिफरेंशिएट करने से, तो आप पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, चलो dv अपॉन dt वो हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पर हमें जो आर की वैल्यू जो दी हुई है 10 दी हुई है, और डीवी अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है 314, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू 3.14 ही ले रहे हैं, क्योंकि इससे डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी, है ना। 22/7 जो है और 3.14 दोनों ही पाई की वैल्यू होती है। यहाँ पर 10 लिया हमने तो ये 100 हो गया, इंटू डी एच अपॉन डी टी हो गया। अब आप देखो 314 है, ये भी 314 है, दोनों को डिवाइड करा हमने तो 1 आ गया। तो डी एच अपॉन डी टी यानी कि हाइट की जो स्पीड होगी इंक्रीज करने की वो सिर्फ 1 होगी, 1 मीटर पर आवर, है ना, ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही आंसर आएगा 1 मीटर पर आवर, यानी कि ए ऑप्शन वो करेक्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये करेक्ट है। दोबारा समझ लो, ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो है, ठीक है, ये सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर हम वीट डाल रहे हैं ना, वीट फ्लप करा जा रहा है, तो ये तो सिलेंडर तो हमारा पहले से ही प्रिपेयर है, और वीट जब डाला जा रहा है उसकी हाइट भी, सिलेंडर की हाइट तो फिक्स है, मगर जो वीट डाल रहे हैं, पहले वीट आपने डाला तो यहाँ तक था, फिर और वीट डालेंगे, फिर वीट की हाइट बढ़ती चली जाएगी, तो किस स्पीड से बढ़ेगी उसकी हाइट। अगर वॉल्यूम की चेंज होने की हाइट ये है, वॉल्यूम के चेंज होने की जो स्पीड है वो 314 है, तो हाइट की चेंज होने की जो स्पीड होगी वो 1 मीटर पर आवर होगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस ए, y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट ऑफ 2 माइनस 1। हमें स्लोप कैलकुलेट करना है बस, और किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, वो 2 माइनस 1 दिए हुए हैं। 2 माइनस 1 का मतलब है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस 1 है। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं अगर हम, तो t की वैल्यू कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालेंगे तो देखो ये t की टर्म में आएगा,
जो स्लोप टी के टर्म में आएगा तो हमें टी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको जीरो को यहाँ पे जीरो कर लिया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10। फिर हमने इसके फैक्टर कर लिए, 5 2 या 10, तो 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में अगर हम t कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा t प्लस 5। यहाँ पर -2 कॉमन लिया हमने, तो ये क्या हो गया t प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू -5 और t इक्वल टू 2 आ रहा है। तो t की 2 वैल्यूज आ रही है ना, तो कौन सी वैल्यू ली जाए इसमें हमें डाउट है, तो हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पर -1 और पुट कर दिया। यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 है, यहाँ 0 इक्वल टू हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 हो गया, है ना, -1 को उधर ले गए तो प्लस का 4 हो गया, 4 टू जा 8, इसके फैक्टर किया हमने 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ हमने 2t कॉमन ले लिया तो t माइनस के 2 आ गया, यहाँ 2 कॉमन लिया तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो t इक्वल टू कितना आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, और 2t इक्वल टू -2, यानी कि t इक्वल टू -1 आ रहा है। दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू -1। यहाँ पर t इक्वल टू 2 आ रहा है, t इक्वल टू -5 आ रहा है। तो दोनों को जो सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यू है वो t इक्वल टू कितनी है, 2 है। तो t की वैल्यू अगर हम 2 ले सकते हैं, तो t की वैल्यू 2 ले लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt हो गया आपका 2t प्लस 3, और dy अपॉन dt किया 4t माइनस 2। तो दोनों की वैल्यू t इक्वल टू 2 पे अगर हम निकालते हैं तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा 2 2 जब 4 और 3 7, और dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 4 जा 8 माइनस 2 6 हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर होगा dy अपॉन dt dy डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt के, यानी कि dy अपॉन dt आपका 6 है और वो कितना है 7। ये आपका आंसर है। कैसे किया हमने, हमें स्लोप निकालना था। स्लोप क्या होता है हमारा, dy अपॉन dx होता है। अगर हमें x वैल्यू पता होती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। x की वैल्यू t की टर्म में दी हुई थी, ठीक है, y की वैल्यू भी t की टर्म में दी हुई थी। तो यहाँ हम जो है ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं dx अपॉन dt dy अपॉन dt को, तो t की टर्म में आ रहा है, ठीक है। अगर x की टर्म में आता तो x की वैल्यू तो हमें पता थी। तो ये पता करने के लिए हम t की वैल्यू क्या लें, तो हमने दोनों ही वैल्यू रखे, दोनों में वैल्यू रखे x की भी और y भी। तो हमने क्या करा, t की दोनों वैल्यूज निकाल ली, तो दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यू आई वो t इजिकल टू 2 आई, ठीक है। तो t की वैल्यू 2 लेके हमने dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, 6 अपॉन 7 आ गया। तो 6 अपॉन 7 जो है, जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन है वो बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 21 है द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन इज अ टेंजेंट टू द कर्व। कोई कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कोई भी लाइन है उस पर टेंजेंट है ना, ये कहना है। कोई लाइन क्या दी हुई है, लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, और कर्व जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इफ द वैल्यू ऑफ एम इज, ठीक है, ये टेंजेंट होगी अगर एम की वैल्यू क्या हो, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखो ये टेंजेंट है इस पे, तो इसको एक जगह तो आपको इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर ली इसकी वैल्यू। यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। अगर आप 2 में पुट करते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ से y की वैल्यू एम एक्स प्लस वन, इस वाली इक्वेशन पुट कर रहे हैं, 4 है। ये हुआ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस के 2mx इज इक्वल टू 4x हो गया। यानी कि ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स कॉमन ले लिया अगर हमने, ठीक है, तो यहाँ पर 2m माइनस 4 आ गया प्लस वन इक्वल टू 0। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। वन रूट की जो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वन रूट की क्वेश्चन क्यों ले रहे कंडीशन, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट जो है वो एक ही जगह टच करेगी, तो एक ही हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए इस इक्वेशन का। जब एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, तो हमने इसका यूज किया, तो यानी कि ये हो जाएगा 2m माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ए कितना है, एम स्क्वायर, सी कितना है, वो 1। इसको आप खोल लो, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 2 4 या 8 2 या 16m इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। 4m स्क्वायर से हमने 4m स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो ये आया आपका 16m इक्वल टू 16, यानी कि m इज इक्वल टू 1 आपका आंसर है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1 जो है, जो आपका सॉल्यूशन है, वो कौन सा वाला पार्ट है, पार्ट है, ठीक है। हमने जो है क्या कंडीशन यूज में, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर लिया। और भी तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते थे, हमने तो ये लिया, अगर ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट अगर ये नहीं होती तो ये हो सकता था, तो ये इसको कट ही नहीं करती, कट नहीं करती तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या ले लेते, लेस देन 0 ले लेते। हो सकता था ये दो जगह कट करती, तो दो जगह कट करती तो टू रियल रूट आ जाते, टू रियल रूट आ जाते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ले सकते थे, है ना। क्योंकि ये एक ही जगह कट कर रही है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमने इस कंडीशन का यूज कर लिया, बस। तो इस कंडीशन का यूज करने के लिए हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट की, पुट करने के बाद इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करने के बाद जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये कंडीशन हमने यूज कर ली, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, यहाँ हमने 4m स्क्वायर तो 4m स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो 16m इज इक्वल टू 16 आ गया, यानी कि m इज इक्वल टू 1 आपका सोल्यूशन है।
फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में है आपका द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1। ये पॉइंट दिया हुआ है और कर्व दिया हुआ है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। आप ये पॉइंट दिया हुआ है, इससे आप क्या करोगे, स्लोप निकालोगे। तो स्लोप निकालने के लिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये 2 dy अपॉन dx हो गया प्लस 2x इजिकल टू 0। तो 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यह है आपका dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स। तो स्लोप आपका हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx, क्योंकि पॉइंट 1 1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आपका 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है y माइनस के y1, है ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, 1 है, तो x माइनस के x। पॉइंट क्या दिए हुए हैं, 1 1 दिए हुए हैं, तो y माइनस 1 और x माइनस 1। तो यहाँ आया आपका y माइनस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 1, यानी कि y माइनस एक्स इजिकल टू 0। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। y माइनस एक्स इजिकल टू 0 लिख दो या x माइनस वाई इजिकल टू 0 लिख दो, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करके दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे। इसके कितने सोल्यूशन है, आंसर में पता नहीं कौन कितने दिए हुए हैं, लेकिन इसमें एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दूसरे के लिए डी भी सेम ही है। ठीक है, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई एक ही बात है। वाई माइनस एक्स इजिकल टू 0 या एक्स माइनस वाई इजिकल टू 0, बोथ आर सेम थिंग, है ना। तो इन्होंने सेम आंसर दिए हुए हैं, डी और डी। चलिए ठीक है, इसमें कोई खास चीज नहीं थी, नॉर्मल आपको पता ही है इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है और हम स्लोप कैसे निकालते हैं। बेटा 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन में द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये 1 2 से पास हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट दिया हुआ है जिससे ये पास हो रहा है ना। ये क्वेश्चन वैसे पहले भी आ चुका है, मिक्सिंग एक्सरसाइज में भी था। वहाँ मैंने आपको छोड़ दिया था करने के लिए, क्योंकि वहाँ उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, जैसे ये आपका कर्व है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y पर कोई जो है हम नॉर्मल ले रहे हैं, तो नॉर्मल जो है वो पास हो रहा है 1 2 से। 1 2 कहाँ होगा, 1 2 आपका यहाँ पर है मान लीजिए। तो ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, वो नॉर्मल जो है वो पास हो रहा है, वो 1 2 पॉइंट से, ये मतलब है ना। कोई भी इक्वेशन जो है, द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर 4y इज पासिंग थ्रू 1 2। हमें यह ना ये वाला पॉइंट नहीं पता, हमें यह ना जरूरत पड़ती है इस वाले पॉइंट की। ये पॉइंट नहीं पता हमें, तो ये पॉइंट मान लो ये x1 y1 है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो पॉइंट है वो x1 y1 है, वो x1 y1 पॉइंट जो है वो इस पर भी लाई करेगा। x1 y1 जो पॉइंट है वो इस कर्व पे भी लाई करेगा, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 होगा। एक इक्वेशन ये हो गई। अब हम इस पे स्लोप निकालते हैं। जब आप इस पे स्लोप निकालोगे तो 2x 4 dy अपॉन dx है, यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू 2x अपॉन 4 है।
यानी कि x अपॉन 2। अब हमें जो स्लोप निकालना है टेंजेंट का, इस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पे निकालना है। तो x1 y1 पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका x1 अपॉन 2। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो हो जाएगा -2/x1। अब हमने जो ये जो लाइन है, हमने ये स्लोप जो नॉर्मल वाली इक्वेशन की लाइन है, इसका स्लोप हमें पता चलेगा। अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन y माइनस के y1 m, यानी कि स्लोप -2/x1 x माइनस x1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम इसकी जो है वैल्यू जो है हमें, क्योंकि ये जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, 1 2 से पास हो रही है। तो 1 2 जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है 1 2 से पास हो रही है, तो 1 2 जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, x1 की जगह 1 और y2 की जगह 2 पुट कर दिया। यहाँ y2 की जगह नहीं, x की जगह और y की जगह, y की जगह 2 पुट करते हैं और इसकी जगह 1 पुट करते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू -2 प्लस 2x1। या ये 2x1 से तो आप ये 2x1 कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये आ रहा है x1 y1 इक्वल टू 2 आ गया। माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो हमने निकाला था x1 स्क्वायर इक्वल है 4y1 के, है ना। तो y1 की जगह या तो आप पुट कर लो यहाँ से अगर y1 की जगह और आप पुट करते हो कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। यानी कि ये हो गया x1 क्यूब इजिकल टू 8 हो गया। यानी कि x1 बराबर क्या आ गया, +-2 आ गया। यानी कि x1 की वैल्यू जो आ रही है वो +-2 आ रही है। जब x1 की वैल्यू +-2 पुट करोगे तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, मान लीजिए x1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x 4 पुट किया हमने, तो 4 इजिकल टू 4y1 हो गया। यानी कि y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, माइनस का 2 पुट करेंगे तब भी y1 की वैल्यू यही आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 या -2 1। ठीक है, अभी ना देखो इसमें जो है इन्होंने पूछा क्या है, द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1/2 ऐसी इक्वेशन निकालनी है। यानी कि हमें x1 y1 पता चल गया। जब x1 y1 पता चल गया तो हम इक्वेशन अब आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या होगी, अब हमारे पास ये है एक पॉइंट तो 1 2 है, 1 2 वाला तो वो पॉइंट है जो कि जिससे ही पास हो रही है। 1 2 नहीं है, 2 1 आया है आपके पास, है ना। x की वैल्यू कितनी है, 2 है और y की वैल्यू 1 है ना। जिस पॉइंट पे हमने जो टेंजेंट वो स्लोप निकाला है, वो जो पॉइंट है वो 2 1 है। तो 2 1 पे जो है हम यहाँ पुट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा स्लोप कितना होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -2 या इसी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। यहाँ पर आपका जो x1 है y1 है, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, क्या पुट करना है, y माइनस के y1 कितना है, 1 -2 x1 की जगह कितना आ गया, 2। यहाँ आया आपका x माइनस के x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है आपकी ये 2 है। तो ये आया आपका y -1 x -2, यानी कि y -1 -x +2 हो गया।
ठीक है, यानी कि y प्लस एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, इसमें जो है आपका आंसर जो आ रहा है y प्लस एक्स, ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप इसको दोबारा समझ लो एक बार और, ये देखो ये कोई कर्व दिया हुआ था, इस कर्व पे जो है जो नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो 1 2 से पास हो रही है। 1 2 ये वाला पॉइंट नहीं है, इसको ये गड़बड़ मत करना। ठीक है, जो हमारा कर्व है, कर्व पे जो है नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो होता है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, तो ये पॉइंट को हमने क्या ले किया, ये पॉइंट मान लो x1 y1। अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो इस लाइन की जो जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व पे भी लाई कर रहा है और नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमने एक रिलेशन ये पता चला। दूसरा रिलेशन हमने कैसे निकाला, दूसरा रिलेशन निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इसका स्लोप निकाला है, फिर नॉर्मल का स्लोप निकाला है। नॉर्मल का स्लोप कितना आया, -2 आया। फिर हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, ये नॉर्मल की इक्वेशन निकल आई। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के बाद फिर हमने क्या किया है, ये ये वैल्यू जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये मैंने सबसे लास्ट में किया है, अभी इसको आप बीच में देखने लगे। इसके बाद हम यहाँ पर आए, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x1 माइनस x1 y1, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद y1 की वैल्यू, है ना, यहाँ से पुट किया हमने y1 की वैल्यू कितनी, x1² अपॉन 4। तो ये x1 क्यू हो गया, 4 को हम उधर ले गए, 4 2 8 हो गया। x1 की वैल्यू +-2 आ गई, यानी कि x1 की वैल्यू +-2 आ गई, तो यहाँ से हमने फिर y1 की वैल्यू। तो एक पॉइंट हमें 2 1 पता चल गया, दूसरा पॉइंट -2 1 पता चल गया। तो हमने पहले एक ही पॉइंट पे निकाला। ठीक है, इक्वेशन निकालने की, इक्वेशन निकालने की भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही है ये। ठीक है, बस फर्क इतना है x1 y1 इसमें नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ये हमें पता नहीं थे। अब हम x1 y1 निकाल चुके हैं। x1 y1 क्या है, 2 और 1 है, तो इसी इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 2 और 1। 2 और 1 पुट करके हमारा ये आंसर आ गया, y प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको सोल्व किया। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का और इस बुक का। 24, द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल टू x3, where the normal to the curve makes equal intercept with the axis r. The points on the curve where the normal to the curve makes equal intercept, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है ना। नॉर्मल, नॉर्मल अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो एंगल जो बनाएगा वो 135 होगा, यानी कि स्लोप हो जाएगा tan 135, यानी कि -1। इक्वल इंटरसेप्ट जब भी बनेगा, है ना, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y² अपॉन x³ ले रहे हैं, तो y² अपॉन x³ में हमने जो लिया है इक्वल इंटरसेप्ट लिया है, तो -1 होगा। अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट में लेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है,
हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। 9 टू जा 18y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx कितना हो गया, 3x स्क्वायर अपॉन 18y, 3 6 जा 18। यानी कि जिससे हमें मान लो निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मान लीजिए पॉइंट क्या है, x1 y1। तो x1 y1 है, तो x1 y1 है, तो ये x1 y1 पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 स्क्वायर अपॉन 6y1, और x1 y1 जिस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाला है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9y1 स्क्वायर बराबर 6x1 क्यूब। ठीक है, तो y1 की वैल्यू, ये किसी की वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पर कितनी पुट करोगे, ये आ जाएगा आपका x1 स्क्वायर 6y1 की जगह अगर आपने पुट किया कितना, x1 क्यूब डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो आप इसकी पहले तो आप यहाँ पे करो कि पहले उसका टेंजेंट का स्लोप निकालो। चलो टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -1 के बराबर। तो x1 स्क्वायर अपॉन 6y1 इक्वल टू -1, यानी कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू -6y1। तो यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है। तो y1 की वैल्यू यहाँ से अगर हम रखना चाहें तो ये x1 स्क्वायर अपॉन -6 आ रही है इज इक्वल टू y1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू अगर हम इसको फिक्स करते हैं, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये कह रही है आपकी y1 का स्क्वायर, यानी कि x1 का स्क्वायर अपॉन -6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये 9 एज इट इज है, और ये कितना है, x1 क्यूब है, इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने पुट किया इसको, तो ये 9 हो गया, ये हो जाएगा आपका x1 टू दी पावर 4, ये 36 हो गया, इक्वल टू x1 क्यूब। तो 9 4 जा 36, तो 4 को इधर ले, ये x1 टू दी पावर 4 है, ये x1 टू दी पावर 3 है, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब x1 की वैल्यू 4 पुट करते हैं इसके अंदर, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा 16 अपॉन -6, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -8/3। यानी कि पॉइंट क्या है, 4 -8/3। देखो क्या आंसर है इसमें, इसमें कोई आंसर मिल रहा है, 4 -8/3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। y1 की वैल्यू 4 -8/3 आ रही है। The point on the curve where the normal to the curve makes equal intercepts with the axis r। ठीक है, एक्सिस से जो है वो इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इसलिए हमने जो है वो क्या लिया है, -1 लिया है। इसका लिया है नॉर्मल का स्लोप लिया है। पहले तो हमने क्या किया, पहला काम तो हमने जो इक्वेशन दी हुई थी उसको पॉइंट स्लोप निकालने के लिए हमने पॉइंट माना x1 y1 है, जिसको हमें निकालना है, इसलिए वो पॉइंट इस पे भी लाई करेंगे, तो एक रिलेशन तो ये होगी। फिर डिफरेंशिएट करके हमने क्या किया, इसका टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल को -1 के बराबर रख दिया। ठीक है, -1 के बराबर रखा तो ये आंसर आ गया। अगर +1 रखोगे तो शायद यही आए, या कुछ फर्क आएगा तो माइनस प्लस का भी आ सकता है, या आप चेक कर लेंगे। ठीक है, मेथड यही है आपको करने में, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिया -1 लेके, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्लोप क्या होगा, -1 होगा,
या +1 होगा। +1 कब हो जाएगा, जब आप इसको यहाँ पर लेंगे, इस तरीके से लेते हैं, है ना। ये आपका +1 हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, या -1 का बनेगा। तो दो आंसर दिए हो तब तो हो सकता है 4 जगह पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि मैं क्या आंसर दिया हुआ है 24 का। ये आंसर दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस का भी आ रहा है, माइनस का। तो प्लस का कब आएगा, तो प्लस का जब आ जाएगा जब हम प्लस का 1 लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर करने का मेथड ये है एक्चुअली, तो दो आंसर आ जाएंगे। वाई की वैल्यू की, x1 की वैल्यू तो ये प्लस की 4 ही आएगी, ये वाली एक बार प्लस का। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करने होंगे। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है और ये चैप्टर भी। ठीक है, ये हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई है। तो कल से हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, और आपका जो टेस्ट होगा उसमें हम जो है ये 4th चैप्टर भी, और तक हमने पहले दे दिया था, 5th और 6th दे देंगे। 5th और 6th पहले नहीं दिया था। ठीक है, दोनों चैप्टर लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी आएगा जब ये दोनों चैप्टर समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से टाइम आपका हो चुका है, और जो भी कोई प्रॉब्लम पूछना चाहो तो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।